चलिए, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग डीडी शर्मा पर आधारित उत्तराखंड संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टों को और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो डीडी शर्मा पर जो आधारित पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल बना रखा है कि वह स्थान जिसे नई हल्द्वानी कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि इनमें से वो ऑप्शन जिसको कि प्रेजेंट टाइम में नई हल्द्वानी कह करके पुकारते हैं। ऑप्शंस हैं लाल कुआं, काला ढूंगी, रानी बाग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हल्द्वानी तो एक है ही, आपको सभी को मालूम है। हल्द्वानी जो कि प्रॉपर है, उसकी स्थापना लगभग 1834 के समय काल में विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन एक ऐसे लोकेशन नैनीताल जनपद की जिसे हम आज के टाइम पर नई हल्द्वानी कहते हैं। तो उसके ऑप्शंस सामने रखे गए हैं कि लाल कुआं, काला ढूंगी, रानी बाग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब ध्यान रखना है कि जिस लोकेशन को हम काला ढूंगी कह करके पुकारते हैं, ये काला ढूंगी वर्तमान में क्या बन चुका है, इसको हम लोग नई हल्द्वानी के नाम से पुकारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य सा क्वेश्चन है कि ऊंटा और जयंती, ध्यान से प्रश्न को देखना, ऊंटा और जयंती इनमें से क्या है। तो आप लोगों को इसका जवाब आना चाहिए। ऑप्शन है पर्वत, दर्रे, बुग्याल या नृत्य। तो ऊंटा और जयंती जो हैं वो उत्तराखंड में स्थित इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। और आपको मालूम है कि जो ऊंटा और जयंती है, ये पिथौरागढ़ के क्षेत्र को तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ने की विशेषता को लेकर के देखे जाते हैं। तो ये दोनों ऊंटा जयंती दर्रे हैं जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के रेंज को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो राज्य में दर्रों की स्थिति पर कभी कभार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से 16 मंदिरों का समूह है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और उन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है या एक मंदिर है जो कि 16 मंदिरों के समूह को इंडिकेट करने का काम करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, भविष्य बद्री, योग बद्री, आदि बद्री या बद्रीनाथ। तो 16 मंदिरों के समूह के लिए जो बद्री प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, वो आपके आदि बद्री को कहा जाता है। 2-3 पॉइंट्स आदि बद्री के संबंध में देख लेते हैं। आदि बद्री जो कि चमोली जनपद में स्थित एक इम्पॉर्टेंट या पंच बद्रियों में से एक इम्पॉर्टेंट बद्री में शामिल है, जिसका उल्लेख हमको इस तरीके से मिलता है कि यहाँ पर 16 टोटल मंदिरों का समूह मिलता है। और इन 16 मंदिरों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर है उसको हम लक्ष्मी नारायण के नाम से भी पुकारते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आदि बद्री मंदिर समूह है, मैंने कहा कि इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर इम्पॉर्टेंट है। और हर साल हम करते क्या हैं कि जब बैसाख का समय होता है तो इस आदि बद्री मंदिर प्रांगण में हम एक विशेष मेले का आयोजन भी करते हैं, जिसे हम एक शब्द देते हैं, जिस शब्द को हम लोग नौढ़ा कौथी कह करके पुकारते हैं। और नौढ़ा, आपको ध्यान रखना है कि आदि बद्री के प्राचीन नाम को इंडिकेट करता है। हालांकि वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसको हिमालय महोत्सव के नाम से एक नया नाम दिया है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, जनपद आपका चमोली, लेकिन पर्टिकुलर कहां पर होगा, वो क्षेत्र आपका आदि बद्री रहेगा। ठीक है, तो जो प्रश्न था कि 16 मंदिरों का समूह कौन सा है, तो ऑप्शन सी यानी आदि बद्री का क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कालसिन का मेला आयोजित किया जाता है। 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक जनपद है जहां पर आप कालसिन नाम से मेले का आयोजन करते हो। ऑप्शंस देख लेते हैं, चमोली, पौड़ी, चंपावत या बागेश्वर। तो इसका आप सामान्य सा जवाब याद रखना, जिस जनपद को हम चंपावत के नाम से पुकारते हैं, ये चंपावत ही आपका क्या दर्शाता है, इस कालसिन के मेले की लोकेशन को दर्शाता है। चंपावत से जुड़े हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट मेले आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से एक मेला यहाँ लगता है जिसको हम बगवाल के नाम से पुकारते हैं। और बगवाल के अलावा इसी चंपावत जनपद में आपको विशेष मेलों में पूर्णागिरी राम का जो मेला है, इस मेले का उल्लेख मिल जाता है। बगवाल जिसका आयोजन हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर होता है, जबकि पूर्णागिरी के मेले को हम लोग प्रतिवर्ष चैत्र मास में आयोजित करने का काम करते हैं।
अब दोनों मेलों में जो पूर्णागिरि का मेला है, इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूर्णागिरि का मेला जो है उत्तराखंड में लगभग 40 दिनों के अवधि को दर्शाता है और 40 दिनों तक उत्तराखंड में कोई अन्य मेला आयोजित नहीं किया जाता, यानी पूर्णागिरि का मेला उत्तराखंड का सबसे लंबी अवधि वाले मेले की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखना कालसिन का मेला चंपावत में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंश मर्दिनी पीठ स्थित पड़ता है। बताना है कि कंश मर्दिनी पीठ कहाँ पर स्थित पड़ता है। ऑप्शंस है लैंसडाउन, कोटद्वार, श्रीनगर या जोशीमठ। तो कंश मर्दिनी जो पीठ है, इस कंश मर्दिनी पीठ को लेकर के आप ध्यान रखना कि इसकी प्रॉपर स्थिति जो पड़ती है वो आपके श्रीनगर की रेंज में है। ठीक है, तो कंश मर्दिनी पीठ आपके श्रीनगर में स्थित है, जो कि पौड़ी जनपद का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट भी आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उज्जैनी नाम का एक स्थान है, इस उज्जैनी नाम के स्थान को बताना है कि मध्यकाल में उज्जैनी निम्न में से किस स्थान के मध्यकाल को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी इसको मैं कहूँ कि मध्यकाल का जब समय चल रहा था पूरे उत्तराखंड में, तो एक जगह है इनमें से जिसको हम उज्जैनी के नाम से पुकार रहे थे। तो ऑप्शंस है रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर या सितारगंज। ठीक है, तो इस विकल्प का या इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो काशीपुर सही जवाब है। ठीक है, तो उज्जैनी काशीपुर के क्षेत्र को मध्यकाल के समय में नाम लिया जाता था। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स काशीपुर से जुड़े हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। काशीपुर के क्षेत्र को लेकर के एक नाम बड़ा चर्चा में रहता है और कई बार ये प्रश्न को लेकर के भी पूछा जा चुका है कि गौविशाण किसका प्राचीन कालीन नाम है। तो गौविशाण आपके काशीपुर के प्राचीन नाम को दर्शाता है। काशीपुर के क्षेत्र में एक मेले का आयोजन भी हम विशेष रूप से करते हैं, जिस मेले को हम चैती मेले की संज्ञा देते हैं। तो ध्यान रखना कि जो शब्द उज्जैनी है ये भी काशीपुर को कहा जाता था, गौविशाण भी काशीपुर को कहा जाता था, और एक शब्द आता है जिस शब्द को हम कोटा कह करके पुकारते हैं, ये कोटा शब्द भी आपके काशीपुर को ही इंडिकेट करता है। तो फिलहाल उज्जैनी काशीपुर से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंगाली मठ स्थित है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम पेपर में। ऑप्शंस देख लेते हैं अंगाली मठ को लेकर के, टिहरी, पौड़ी, चमोली या चंपावत। तो अंगाली मठ नाम की जो लोकेशन पड़ती है, आपको ध्यान रखना है ये टिहरी जनपद में स्थित है। तो अंगाली मठ टिहरी से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शक्ति स्तंभ। ठीक है, ये शक्ति स्तंभ, आपको शक्ति स्तंभ की लोकेशन मालूम होनी चाहिए। शक्ति स्तंभ स्थापित आपका उत्तरकाशी जनपद में। तो प्रश्न है कि शक्ति स्तंभ किस सदी के लेख इस पर अंकित किए गए हैं। तो उत्तरकाशी में एक मंदिर है जिस मंदिर को हम शक्ति मंदिर कह करके पुकारते हैं, और इसी शक्ति मंदिर के क्षेत्र में आपको एक त्रिशूल देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है जस्ट उसके बगल में। ठीक है, तो बताने कि वो जो स्तंभ है, वो जो त्रिशूल है, उस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। उस लेख का संबंध किस कालखंड से। ठीक है, ऑप्शंस हैं दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं सदी। तो शक्ति स्तंभ पर जो लेख लिखे गए हैं, आपको याद रखना है वो इन ऑप्शन के हिसाब से 5वीं सदी की स्थिति को दर्शाते हैं। ये सारे प्रश्न डी शर्मा से जुड़े हुए हैं, उनकी पुस्तक है, उन पर आधारित हमने एक सीरीज बनाई हुई है, तो इनको भी आप नोट आउट करते हुए चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि करवीरपुर संबंधित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले कि करवीरपुर से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले। ऑप्शंस है कंडारा, बैजनाथ, पांडुकेश्वर या उपर्युक्त तीनों से। अब इसका जो सही जवाब होगा, आपको ध्यान रखना है कि तीनों लोकेशनों से आपके इस करवीरपुर के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये करवीरपुर है क्या? तो करवीरपुर जो है, ये करवीरपुर एक अन्य नाम है कत्यूरी राजवंश का। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश को लेकर के आपसे प्रश्न जो है वो करवीरपुर के नाम पर भी पूछा जा सकता है।
वही कत्यूरी राजवंश जिस कत्यूरी राजवंश का उल्लेख हमने कार्तिकेयपुर राजवंश में भी सुना है, जिसके संस्थापक सदस्य वसंत देव हुआ करते थे। ठीक है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नामकरण को लेकर के चीजें घुमाई हुई हैं। तो ये तीनों जगहों से मिले हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अहोगंग किस पर्वत पर स्थित बौद्ध मंदिर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड में कुछ मंदिर हैं, कुछ पर्वत है, और उन्हीं पर्वतों पर एक बौद्ध मंदिर है जिसको अहोगंग कह करके पुकारते हैं। देखते हैं ऑप्शन इसके लिए, अन्नपूर्णा पर्वत, नील पर्वत, विल्व पर्वत या कश्यप पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नील पर्वत है, इस नील पर्वत पर एक बौद्ध मंदिर है जिसको हम अहोगंग कह करके पुकारते हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत जो कि आपके चंपावत के क्षेत्र में स्थित है, विल्व भी आपके हरिद्वार के क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है, और कश्यप पर्वत भी आपके अल्मोड़ा नाम का जो जनपद है, इस अल्मोड़ा क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, फिलहाल अहोगंग नाम का जो बौद्ध मंदिर है, ये बौद्ध मंदिर आपके नील पर्वत की स्थिति को इंडिकेशन देता है। तो कुछ ये डी शर्मा से जुड़े हुए प्रश्न थे। इन प्रश्नों की सीरीज हम इसी तरीके से लगातार लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट लगे आप उनको नोट करते हुए चलें। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही।